हेलो स्टूडेंट्स, आज आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय के आधार पर दो इसके अनुप्रयोग हैं। फर्स्ट है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, और सेकंड है इसका पार्ट वो है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का निगमन करना है ना। तो गॉस के प्रमेय के आधार पर दो चीज़ें यहाँ पर ज्ञात करनी है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण, और दूसरा है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का निगमन, है ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इजीली आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले गॉस के प्रमेय के आधार पर एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है ना। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने गॉस का प्रमेय देखा था, है ना। गॉस का प्रमेय क्या होता है कि इस बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होता है वह उस पृष्ठ पर उपस्थित जो आवेश होता है कुल आवेश Q उसका 1/ε0 गुना होता है। मतलब फाई E इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। ये गॉस का प्रमेय होता है। ठीक है, ये गॉस का क्या होता है, प्रमेय होता है। और हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से देखा था इसके पहले वीडियो में। इसके पहले जो वीडियो देखा था उसमें विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है, फाई E इक्वल टू संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उस पृष्ठ से संबद्ध, है ना। तो इन दोनों समीकरणों, समीकरण 1 और समीकरण 2, या इसको पहले ले लेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, फिर गॉस का प्रमेय ले लेंगे, है ना। तो या आप पहले ये भी ले सकते हैं, उसके बाद में ये भी ले सकते हैं, है ना। तो 1 और 2 की तुलना कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और दोनों के आधार पर हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के आधार पर हमें उसका आंसर निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले चित्रानुसार यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चित्रानुसार +Q आवेश से निर्मित क्या है, विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित है, विद्युत क्षेत्र क्या है, प्रदर्शित है ना, जिसमें गोले S का एक पृष्ठ प्रदर्शित है ना, जिस पर +Q आवेश क्या है, समान रूप से, एक समान रूप से क्या है, वितरित है ना। ये जो +Q आवेश होता है वो पूरे पृष्ठ पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है ना, आवेश से रूप से क्या है, वितरित है ना। अब हम क्या करेंगे, इस गोले के पृष्ठ पर एक अल्प क्षेत्रफल, है ना, क्या गोले कैपिटल S के एक अल्प क्षेत्रफल ds के बिंदु P पर क्या करते हैं, Q0 आवेश की कल्पना करते हैं। अतः क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, गोले S के पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा, ये फाई E इक्वल टू ∬S इंटू कितना ds। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अपन फाई E इक्वल टू ∬S E इंटू कितना ds। ये पृष्ठीय समाकलन है ना। ठीक है, उस गोले पूरे गोले से संबंधित, है ना। इसको समीकरण नंबर कितना कर देंगे, 1। और दूसरा क्या, किससे निकालना है हमको, गॉस के प्रमेय से निकालना है। अतः क्या हो जाएगा, लेकिन क्या गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फाई E इक्वल टू संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे, 2, है ना। समीकरण 1 और 2 की क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 तथा 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर, है।
ठीक है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे हम। ये दोनों समीकरण दोनों जो है इसी के आधार पर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला कहाँ से आया है, जो हमने विद्युत फ्लक्स का जो वीडियो देखा था, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, उसमें ये संपूर्ण विद्युत फ्लक्स किस प्रकार से होता है ये बताया था हमने, है ना। और दूसरा उसके बाद में जो गॉस के प्रमेय वाला वीडियो, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला वीडियो देखा था, उसमें फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो, ये गॉस का प्रमेय था। तो इन दोनों वीडियो के बेसिक पर हमको इस तीसरे वीडियो का जो आंसर है वो सॉल्व करना है ना। तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। इसके लेफ्ट हैंड साइड कैसे इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो डबल इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो, है ना। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करने के आधार पर हम क्या लिख रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन कितना ई इंटू डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो, है ना। डबल इंटीग्रेशन एस ई इंटू डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। ई को बाहर निकालो, डबल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एस इंटू कितना डी एस बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। अब चूंकि ये डबल इंटीग्रेशन एस डी एस क्या है, डबल इंटीग्रेशन एस डी एस क्या है, इस गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल है ना, जिसको अपन बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई इंटू क्या हो जाएगा, इसके जगह अपन क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन कितना एस डी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर आएगी। क्यों, क्योंकि ये गोले का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और डबल इंटीग्रेशन एस डी एस की जगह क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालनी है, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो 1 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। इसको इधर लेकर आ गए अपन, बराबर की इधर लेकर आ गए, तो ये गुना वाला इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो यहाँ पर लगा दो, इंटू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में ये एप्सिलॉन जीरो यहाँ पर ले लो और आर स्क्वायर यहाँ पर ले लो, ठीक है। और यही क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि उस प्लस क्यू आवेश पर ही निर्भर कर रही है, ना कि जो परीक्षण आवेश लिया हमने क्यू जीरो, इस पर निर्भर, परीक्षण आवेश जो लिया है इस पर निर्भर नहीं कर रही है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, समीकरण नंबर कितना हो गया, ए। तो उपरोक्त समीकरण यही क्या है, समीकरण ए क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है। दो इससे निकाले अपन ने, एक इंटू डी एस से और ये गॉस के प्रमेय से, दोनों को इक्वल ले लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ई की वैल्यू निकालना है, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ रख देना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो, इसको इधर लेकर आ जाना है, ई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट पार्ट। और इसके बाद में सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का निगमन करना है ना, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का क्या करना, निगमन करना, ठीक है। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का निगमन जो होता है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग किससे संबंधित है, बल से संबंधित है। किससे संबंधित है, बल। हमने देखा था कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन में 1 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये देखा था, तो इसी के आधार पर ये 1 अपॉन में आर स्क्वायर निकालना है हमको, है ना। तो सबसे पहले गॉस के प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का निगमन किस प्रकार से करेंगे, हमको निकालना है बल, है ना। और यहाँ पर हमको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, इस
जो बिंदु P लिया है Q0 आवेश पर, इस Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो ये प्लस Q और ये Q0 है ना। ये जो दोनों आवेश है इस पर कुछ न कुछ क्या लगेगा, कूलाम के विक्रम वर्ग का नियम के आधार पर बल लगेगा, और वही बल क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, F की वैल्यू निकल कर आएगी, और ये F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, है ना। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस Q आवेश से R दूरी पर एक परिक्षण आवेश, कितने, बिंदु P पर परिक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं तो Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, F अपॉन में Q0 होगी, है ना। यहाँ से लिखेंगे अपन चित्रानुसार, क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या कर रहे हैं, परीक्षण आवेश Q0, यहाँ पर लिख सकते हैं परीक्षण आवेश Q0 की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन में Q0 होता है। तो जो बल होगा वो बल F इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू Q0 होगा। और समीकरण ए से E की वैल्यू क्या रखेंगे, समीकरण ए से E का मान रखने पर, ए से E का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q अपॉन में कितना, R² इंटू कितना, Q0। ये है किसका मान, समीकरण E से मान रखा है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R², और ये Q0 का मान ये है ना। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0, और अपॉन में कितना, R²। यही क्या है, यही क्या है, कूलाम का विक्रम वर्ग का नियम है, ठीक है। यही क्या है, कूलाम का विक्रम वर्ग का नियम है, ठीक है। कूलाम का विक्रम वर्ग का नियम क्या कह जाता है कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल की क्या होती है, समानुपाती होता है। क्या, उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही क्या है, विक्रम वर्ग का नियम है, कूलाम के विक्रम वर्ग का नियम, जो कि हमने किससे निकाला है, गॉस के प्रमेय से निकाला है। क्योंकि गॉस के प्रमेय से पहले हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, जो कि हमने यहाँ वैल्यू पुट की थी, ठीक है ना। और ये संपूर्ण निकला है गॉस के प्रमेय से। तो ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।